नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। भारत की बड़ी फार्मास्यूटिकल डॉक्टर रेड्डी के तत्वाधान में बच्चों के दांत की देखभाल के प्रति जागरूक करने के लिए मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी में निःशुल्क दांत परीक्षण जागरूकता कैंप लगाया गया है। कैंप में कुशल दंत चिकित्सक डॉक्टर शारदा सिंह ने मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के बच्चों को विभिन्न तरीकों से दांत में होने वाली प्रारंभिक कमियां और कैसे यह भयानक रूप लेती हैं उसके बारे में बताया है। उनके साथ डॉक्टर अमित मिश्रा, डॉक्टर मनीषा यादव, डॉक्टर साकिब खान व डॉक्टर रचित वर्मा द्वारा दांतों की देखभाल के विषय में जानकारी दी गई है। डॉक्टर शारदा सिंह ने बताया कि दांतों की बीमारी को इग्नोर करना गंभीर बीमारी को बुलावा देना होता है। अगर समय से दांतों के प्रति गंभीर नहीं रहे तो शुगर, हार्ट, माउथ कैंसर आदि रोग का कारण बन सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों के साथ बड़ों को भी जागरूक होना चाहिए और शरीर के निरोग होने के लिए शुरुआत मुंह से ही होनी चाहिए, जिसमें दांत की देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेनियम वर्ल्ड के चेयरमैन एस.के. मिश्रा ने बताया कि बच्चों को स्वास्थ्य दांत के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन डॉक्टरों द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के बच्चों को दांत में होने वाली समस्याओं और दांत की साफ सफाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। छात्रों के दांतों को भी चेक किया गया है। इस तरह का कैंप लगाकर डॉक्टरों ने छात्रों को दांतों के रखरखाव के बारे में जागरूक किया है। वहीं मिलेनियम वर्ल्ड के स्कूल के प्रधानाचार्य अनु मल्होत्रा ने बताया कि मेरे स्कूल में आज डॉक्टर शारदा सिंह के द्वारा बच्चों को दांतों के प्रति जागरूक करने के लिए निःशुल्क दांत परीक्षण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। Today, Millennium School, we have hosted a camp, dental camp, and Dr. Sharda Singh is here with us. मैम हमारे रिक्वेस्ट से मैम ने एक दिन के लिए हमारे कैंप के सेटअप किया है एंड मैम इज एन एक्सपर्टीज, शी इज एन ऑर्थोडोंटिस्ट और मैम ने कुछ सैम्पल्स भी हमारे यहाँ लेकर आए जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड बेसिकली द स्टूडेंट्स, स्पेशली किड्स हों या बड़े, मोस्ट ऑफ देम दे आर वेरी यूज्ड टू ईटिंग जंक फूड, तो उनकी प्रैक्टिस या उनका डेंटल हाइजीन की ध्यान उनको नहीं हो पाता है कि किस तरीके से वो अपने डेंटल हाइजीन की प्रैक्टिस करें। सो मैम थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा जिनसे बच्चों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कैसे करें, अपने टीथ की कैसे कितने समय ब्रश करना है, किस तरीके से ब्रश करना है, उन सब के बारे में मैम ने जानकारी दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम शारदा मैम एंड आवर डायरेक्टर सर who has given me this opportunity to be the academic head and take the initiative to set up such camps which is going to improve and which I am sure will help the students of millennials to do well in future. पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी थैंक्स करके मिलेनियम स्कूल का, स्पेशली अनु मैम कि हम लोग को कैंप का उन्होंने मौका दिया, और मैं ऑल्सो थैंक करूंगी डॉक्टर रेड्डी कंपनी का, अगेन टीम 91 कंपनी का, जिनके सहयोग से ये कैंप पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने हमें फ्री सैंपल्स बांटे हैं। सेकेंडली, डेंटल हेल्थ को हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में इग्नोर करते हैं। इट इज़ आवर लास्ट प्रायोरिटी, और हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर हमारी प्रॉपर डेंटल हेल्थ नहीं होगी तो उससे ये नुकसान होगा। इट कैन कॉज मैनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, अस्थमा, एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस इट ऑल्सो कैन लीड टू ओरल कैंसर। सो एक तो डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता यंग एज पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर शारदा सिंह। मैं BDS MDS ऑर्थोडोंटिक्स हूँ। मैंने MDS किया है ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटल फेशियल ओरल सर्जरी में, जिसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो बेसिकली ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। आप लोग ने देखा होगा कई बच्चे तार लगाते हैं, और TMJ की प्रॉब्लम्स हम लोग बेसिकली ट्रीट करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों को वही ओरल अवेयरनेस के लिए यहाँ आए हुए हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द सपोर्ट। बच्चों को बेसिकली अगर हम बेसिक समझाएं, छोटे बच्चों से लेके क्लास लाइक 7th 8th तक के बच्चों को, तो हम लोग को 2 बार ज़रूर दिन में ब्रश करना चाहिए। 2 बार के ब्रश के साथ साथ मिनिमम अमाउंट जो हमको ब्रश करना चाहिए वो होना चाहिए 2 मिनट। 2 मिनट से कम ब्रश करने पे ये होता है कि जो भी बैक्टीरिया है वो जाते नहीं है। दूसरा, हमको अवॉइड करना चाहिए ऐसे टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो या चीनी बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि फ्लोराइड इज़ नॉट हेल्दी फॉर द ब्रेन
और शुगर कंटेंट भी हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स स्मॉल किड्स आर नॉट एबल टू प्रॉपरली रिंस देयर माउथ, तो वो शुगर और फ्लोराइड माउथ में रह जाता है। सो बेसिकली ट्वाइस डेली 2 मिनट के लिए, और अगर बच्चा रात में बहुत थका हुआ है तो एक छोटी बोतल हमारे पास माउथ वॉश की होनी चाहिए, जिससे हम उसको कुल्ला करा के सुला सकें। और अगर पॉसिबल है, बच्चा थोड़ी बड़ी क्लास में है और अगर यूज कर सकता है, तो टंग क्लीनर भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर जो आप लोग ने देखा होगा मुंह में स्मेल आती है, वो दांत गंदे नहीं, जीभ की कवरिंग की वजह से आती है। इसके बाद मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के प्रथम बैच का 100% परिणाम पर टॉपरों को बधाई दी गई है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परिणाम में मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल ने गौरवशाली उपलब्धि प्राप्त की है। विद्यालय के प्रथम बैच के 39 छात्रों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया है। सभी छात्रों ने उत्कृष्ट अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद ने विद्यालय में पहुंचकर प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया। उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्कूल में आपकी आवश्यकता हो तो आप हम लोग के निवेदन पे अपना अमूल्य समय जैसे आज दिए देते रहेंगे, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे प्रमुख दुबे भी अभी आ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन है। और जो आप सभी गार्जियन और बच्चों का उत्साह, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम लोग स्कूल की तरफ से सबका स्वागत करते हैं और सबके आभारी हैं। मिलेनियम ग्रुप का इस प्रांगण में आने का जो विषय था, वह विषय था जो अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, और उसमें जो बच्चे 90% के ऊपर जिन्होंने अपनी प्रतिभा और क्षमता को निखारने का काम किया, और ये सौभाग्य का विषय है कि मिलेनियम ग्रुप के बच्चे लगभग, मेरे को लगता है 15 से ज़्यादा बच्चों जो 90% के करीब आए, उनके बच्चों को उत्साहवर्धन करना, उन बच्चों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम था। और आज उन बच्चों और उन टीचर्स जिनके मार्गदर्शन में ये बच्चे जो है अपना ये रिजल्ट लाए, और बेतनी जैसे इसी जमुनापार बेतनी कॉन्वेंट स्कूल भी है, और उसके सामने मिलेनियम स्कूल के बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा को निखारने और दिखाने का काम किया, उनको सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। उसके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूँ। इसीलिए इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।